पिछले धातु में से 62 सेंटीमीटर क्यूब धातु खराब हो गया। तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 3 गो छोटा छोटा घन को पिघला करके बड़ा घन बनाया। तो पहला वाला घन का हम आयतन निकालेंगे, भुजा का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना हो गया, 64 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। फिर हो गया 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, दूसरा घन का आयतन। तीसरा घन का आयतन 6 है, तो 6 का क्यूब कर दिए 216 सेंटीमीटर क्यूब। और तीनों घन के आयतन का हम योग करेंगे। तो तीनों घन के आयतन का योग कर दिए तो 5 4 9 6 15 का 5 हासिल अभी भी रहा। ये 6 2 8 8 1 9 और 1 10 अभी भी हासिल, 1 3 और 1 4 405 सेंटीमीटर क्यूब कुल मटेरियल है। तो किसी भी आकृति को गलाकर पिघलाकर बनाएंगे तो आयतन को इक्वल करेंगे। आयतन को तीनों गला करके एक बड़ा घन बनाने के लिए आए हैं, बड़ा घन बनाने के लिए आए तो 62 सेंटीमीटर क्यूब खराब हो गया। तो 405 में से 62 घटा दीजिए, और जैसा ही हम 62 घटाए तब ये कितना हो गया जी, कहिएगा कि 5 में से 2 चला गया 3 हो गया, 40 में से 6 चला गया 34 हो गया, 343 हो गया। तो 343 सेंटीमीटर शेष बचा हुआ है। और जो शेष मटेरियल बचा हुआ है, शेष जो मटेरियल बचा हुआ है उसे पिघला करके हम एक बहुत बड़ा घन बनाने जा रहे हैं। तो बड़ा घन का जो आयतन है 343 और बड़ा घन का भुजा ए मान लेते हैं। तो ए क्यू का मान 343 हो गया। तब ए का मान कितना होगा, बड़ा घन का भुजा भी पूछ सकता है। तो बड़ा घन का भुजा 7 सेंटीमीटर होगा। अब हमें क्या निकालना है, बड़ा घन के भुजा निकल गया तो तब बड़ा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि टोटल सरफेस, तो होल सरफेस एरिया निकालना है। तो इनका जो टोटल सरफेस एरिया होगा घन का, तो घन का टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होगा। 6a स्क्वायर 6 गुना 7 के स्क्वायर, तो 6 गुना 7, 7 के स्क्वायर कितना हो गया 49। अब हम यहाँ से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, 294 शायद आएगा तब, क्योंकि यूनिट डिजिट 4 एक ही में है। 6 में 4 से गुना कर दिए 54 हासिल 5, 24 और 5 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब बड़ा वाला घन का होल सरफेस एरिया कितना हो गया 294। इकाई अंक से ही हम लोग छाटेगा, ऐसे ऐसे करिए, स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए। के शीर्ष किनारा फलक की संख्या दे रखा है क्रमशः, शीर्ष किनारा और फलक। तो शीर्ष किनारा और फलक, शीर्ष कितना होता है आप जानते हैं कि 8, किनारा कितना होता है 12 होता है, और फलक कितना होता है, फेस कितना होता है 6 होता है। अभी बताएं कि घनाभाकार आकृति हो या घनाकार हो, शीर्ष हो जाता है, शीर्ष हो गया वर्टेक्स और एज किनारा और फलक हो गया 6। हमें मान निकालना है भी माइनस ई और प्लस कितना है एफ का मान क्या होगा। भी का मतलब 8 माइनस 12 प्लस 6, 8 और 6 14, 14 में से 12 चला जाएगा कितना हो जाएगा 2, 14 में से 12 चला जाएगा 2 होगा, 14 में से 12 चला जाएगा 2 होगा। रूट के अंदर 3 पावर में आया, 343 के पावर, 343 को 7 के पावर 3 लिखेंगे, फैक्टर लाइए नहीं। ये सब इतना कमेंट करते हैं 3 कहाँ से आया 2 कहाँ से आया, तब कैसे होगा, ये सब भी गायब है। तब हम एज बोलते हैं, किनारा एज बोलते हैं, ये हो जाता है 12। शीर्ष, शीर्ष जो वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स हो गया ये 8 हो गया। सतह या फलक एफ हुआ, सतह या फलक फेस जिसे हम एफ बोलते हैं फेस, ये हो जाता है 6। यही हमें फेसे का बारे में पूछा है कि फेस कितना होता है 6। ऐसे यूलर्स फॉर्मूला भी बताए हैं, तो यूलर्स फॉर्मूला से भी आप आंसर कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, यूलर्स, यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला जो है, यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला क्या है पता है, यूलर्स फॉर्मूला है एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2, एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2। यहाँ हमें एफ का मान निकालना है, भी दे रखा है कि वर्टेक्स कितना है, वर्टेक्स है 8 और एज कितना है 12 है। तो वर्टेक्स दिया है 8, एज कितना दे रखा है 12, 12 प्लस 2, तो एफ प्लस 8 बराबर 14 हो गया। 14, एफ का जब मान निकालेंगे तो 14 में से 8 घट गया, एफ का मान कितना हो गया 6 हो, एफ बराबर 6 हो गया। इस ऑप्शन में है, ऑप्शन है अगर ये गोला आया, क्या हो गया गोला, गोला समझ में आया क्या है, गोला है, गोला, गोला, गोला जैसा लगे तो भी समझना है कि गोला है, गोला जैसा नहीं लगे तो भी समझना है कि गोला है। गोला जैसा लग रहा है ना, एकदम लगना चाहिए, ना लगे तो भी समझना है कि गोला है। तो इसका रेडियस आर है, रेडियस क्या है जी आर है। इसमें सबसे पहले आपको गोला में लेटरल, इसमें लेटरल नहीं कर्व है ना, तो कर्व सरफेस एरिया, गोला का कर्व सरफेस एरिया या गोला का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया बताइए, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस आर 4 पाई आर क्यूब होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका दोनों एक ही होता है, दो ही फॉर्मूला एक होता है, एक होता है इसका वॉल्यूम, एक क्या होता है जी इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम आयतन होता है, आयतन, आयतन, और आयतन इसका होता है 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। गोला के बाद थोड़ा सा साथ में अर्धगोला भी समझ लीजिए, हेमिस्फीयर, अर्धगोला, अर्धगोला हेमिस्फीयर, जैसे गोलार्ध भी बोल सकते हैं, हेमिस्फीयर गोलार्ध।
अर्धगोला जैसा लगेगा तो भी, नहीं लगे तो भी समझ लेना है कि अर्धगोला है तो है। अर्धगोला है, सबसे पहले इसमें कर्व सरफेस एरिया पूछेगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया। इसमें पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और तीसरा हो गया आयतन, वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, रेडियस है आर, रेडियस कितना दे दिया है, आर दिया, रेडियस आर है। जब कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकालने आए, इनका कर्व सरफेस एरिया हो गया पाई आर का आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया एक वृत्त का क्षेत्रफल ऐड हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। आयतन जो होगा आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, आयतन आधा हो जाता, टोटल का आधा, एक वृत्त का क्षेत्रफल ऐड एक्स्ट्रा होगा, आयतन पूरा आयतन का आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, पूरा का आधा हो जाएगा। मीटर त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता। पाई का मान दिया रहता है, कभी कभी 22/7 नहीं देगा तो भी लिखेंगे, और पाई का मान 3.14 भी लिख सकते हैं। जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा वैसा हम लोग मान बैठाएंगे, आंसर करेंगे। तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुना पाई, आर कितना दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 4 गुना पाई गुना 16, 4 में 16 से गुना कर दिए 64 पाई, 4 पाई नहीं 64 पाई हो गया, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना तो स्क्वायर में, और आयतन रहेगा ना तो क्यूब में होगा, एरिया स्क्वायर में आयतन क्यूब में होगा। 64 तो है नहीं, 64 हमें तो बनाना पड़ेगा, ये 6 नहीं 64 पाई है। कितना पाई है जी, 64 पाई, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी है। तो आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई आर क्यूब, 6 गुना 6 गुना 6, 6 को 3 बार लिख दिए जिससे हमें आसान हो जाए गुना करना। तब यहाँ 3 से कटिया 6 2 बार, यहाँ 6 छंग 36, 36 गुना 72 गुना 144, 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में होता है, होल झोल यूनिट दे रखा है। बताइए तो ये सब गड़बड़ गड़बड़ यूनिट देता है, ये सब गड़बड़ है कि नहीं जी, बताइए तो, है कि नहीं, है कि नहीं जी, ये सब गड़बड़ है कि नहीं, एकदम कहेगा कि पूरा गड़बड़ है। कोप्चा में लेने लायक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक एकदम लेने लायक काम कर रहा है कोप्चा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया जी, ए इस राइट आंसर हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, आयतन का अनुपात बताइए, सबका सही आंसर होना है, सभी लोगों का सही आंसर होना है। देखिए ये सब तो आप लोगों को फॉर्मूला याद रहता ही है। गोला एरिया जो है ना, एरिया का रेशियो दिया, एरिया 4:9 दे रखा। एरिया से जब रेडियस का रेशियो निकालेंगे ना, स्क्वायर रूट हो जाएगा, 4 के स्क्वायर रूट और 9 के स्क्वायर रूट, 4 के स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। अब वॉल्यूम का जब हम रेशियो निकालेंगे ना तो क्यूब कर देंगे, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, तो 8:27 इस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी फॉर दानवीर कर, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो सबसे पहले हम एरिया से रेडियस निकालें, और रेडियस के रेशियो से तब आयतन निकालेंगे। ऐसा ना कि इसी का क्यूब करेंगे, 4 का एरिया से डायरेक्ट हम नहीं स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 9 के बाद 10 पर आ जाइए, बहुत बढ़िया सवाल है आया है, तो आप कैलकुलेशन बढ़ाइए और आंसर करिए। कैलकुलेशन बढ़ाकर, कैलकुलेशन सिर्फ है। यहाँ आ जाइए, किसी बेलन का गोले की त्रिज्या तथा आयतन समान है, तब बेलन और गोले की त्रिज्या आयतन समान है। बेलन की ऊंचाई h है, गोले का व्यास d है। सर व्यास अगर d है तो रेडियस d/2 होगा, व्यास के आधा हो जाता है रेडियस, तो सही संबंध निकालना है। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h होता है, और गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। पाई आर क्यूब कहिएगा, यस सर। काटने आए तब पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर क्यूब आर बार में कट गया, यहाँ हो गया 3h बराबर 4r हो गया, 3h बराबर का 4r हो गया, कहिएगा यस सर। 3 गुना कर दिए तो 3h बराबर 4r, r का मान हो गया d/2, r का मान हो गया d/2, कट गया 2 से, अर्थात 3h बराबर 2d हो गया, 3h बराबर 2d हो गया। देखिए तो कहीं है ऐसा 3h बराबर 2d, इस ऑप्शन में है 3h बराबर 2d, ऑप्शन किस में है, कहिएगा ऑप्शन नंबर सी में। 3h बराबर क्या है, बेलन का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना है। सर अगर ये बेलन है, आप लोग कमेंट करिए, इसको कमेंट में बताइए आंसर। हम बेलन यहाँ सुंदर एक बेलन ड्रा कर देते हैं, सुंदर एकदम, बेलन जैसा लगे तो भी और बेलन जैसा नहीं लगे तो भी समझना है कि बेलन है तो है। ये हाइट है, रेडियस है। सबसे पहले तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया, तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH होता है, और इनका टोटल सरफेस एरिया बेलन का 2 वृत्त के क्षेत्रफल और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, 2 पाई R इंटू H प्लस R हो जाता है, H प्लस R। इसका जो आयतन हो जाता है, आयतन वॉल्यूम हो गया पाई R स्क्वायर H। यही 3 फॉर्मूला इसमें है, और तीनों फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखिए।
तीन फॉर्मूला। बेलन का व्यास दे दिया है, जब व्यास 7 दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 और ऊंचाई दे रखा है तो कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। कर्व सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो 2πr/h होता है। तो 2 पाई का मान 22/7 ले लेते हैं। r का मान कितना है जी 7/2 हो गया। h कितना है कहिएगा 16 हो गया, 16 ले लिए। काट छाट करेंगे तब यहाँ 1 7 से 7 2 से 2 यहाँ हो गया 176। 176 ही आया ना, 8 दूना नहीं, 1 मिनट, 176 का दुगना होगा, 176 का दुगना होगा जी, 176 का दुगना, 16 दूना 32 और 32 और 16 दूना 32 और तो 34 हो जाएगा। 16 दूना 32 हो गया और 32 और 3 35 कितना किस ऑप्शन में 352 हो गया, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 8 से गुना करके 176 का दुगना 352, ऑप्शन नंबर डी फॉर दानवीर कर, डी फॉर दानवीर। टेंट हाउस वाले कल हम आएंगे तो सबसे पहले जो बचा हुआ है 10 नंबर का आप लोग खुद बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर बनाएंगे। 7/2 व्यास का आधा रेडियस होता है। जब व्यास नहीं पढ़ा रहे हैं तो एलपी में देखिए वो टीम का डिसाइडेड होता है। क्लियर? तो एकदम सुरीली आवाज। अब यहाँ से सवाल को पढ़िए, सवाल को पढ़ करके आराम से क्या करना है आंसर। सवाल करिए, कह रहा है किसी गोले तथा अर्धगोले का आयतन समान है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात याद ना है। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। निकाले हैं, कौन सा आंसर आया है जी? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यही कर्व सरफेस एरिया है, लिख करके दे देता है कर्व की टोटल। सब एक गोला है। कमेंट बंद, बात को समझिए, कमेंट को बंद करिए और बात को समझना। गोला जैसा लगे तो भी और गोला अर्धगोलाकार लगे तो भी, तब यहाँ से रेडियस इसका कितना है जी आर है, और अर्धगोला का रेडियस बड़ा होगा तभी ना आयतन बराबर हो गया, एक कैपिटल आर है, कैपिटल आर कहिएगा यस। क्लियर? अब इन दोनों के आयतन बराबर है तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई कैपिटल आर क्यू, पाई कैपिटल आर क्यू हो। जब हम काट छाट करेंगे तो पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ कट गया 2 से 1 बार। कैपिटल आर क्यू बटे स्मॉल आर क्यू बटे कैपिटल आर क्यू बराबर 1/2, 1/2। स्मॉल आर बटे कैपिटल आर क्यूब रूट कर दीजिए तो 1 क्यूब रूट कितना हो गया 2, 1 का क्यूब रूट 2 हो गया, 1 क्यूब रूट 2 हो गया, क्यूब रूट 2। तो इसको ये भी लिख सकते हैं 1/2 के पावर 1/3, 1/2 के पावर 1/3 क्यूब रूट। थोड़ा सा और समझिए, हाँ घातांक करने में थोड़ा सा लेकर के आते हैं और घातांक करने के बारे में हल्का समझ। जैसे आपको दिया है रूट एक्स, रूट एक्स को लिखेंगे x के पावर 1/2। अगर nth रूट x है तो इसे लिख देंगे x के पावर 1, x के पावर 1/n। जैसे क्यूब रूट है तो रूट है, रूट का मतलब करने में 2 है, क्यूब रूट x है, छोटा छोटा से समझ। क्यूब रूट x को लिखेंगे x के पावर 1/3 कहिएगा यस। और अगर हम यहाँ से लिख देंगे फोर्थ रूट x, तो फोर्थ रूट x का मतलब x के पावर 1/4। फिफ्थ रूट x है, कहीं फिफ्थ रूट x दिया है तो हम लिखेंगे x के पावर 1/5 कहिएगा, बिल्कुल क्लियर है। ऐसा ही nth रूट x दिया है तो लिख देंगे x के पावर 1/1, x के पावर 1/m। थोड़ा सा और समझेंगे कि अगर एक गुना में है तो पावर को जोड़ देंगे, 1 के पावर m गुना 1 के पावर m। बेस समान गुना में है पावर को जोड़ेंगे और बेस समान भाग में है पावर को घटा दें। बेस समान भाग में है पावर को क्या करना है घटा दें। बेस समान गुना में है पावर को जोड़ेंगे, बेस समान भाग में है पावर को घटा दें। बेस समान गुना में है पावर बटे 3 होगा, क्यूब रूट 2 है तो हम कह देंगे 2 के पावर 1/3 होगा कहिएगा यस। अच्छा क्यूब रूट 2 का हम स्क्वायर कर दें, क्यूब रूट 2 के जब स्क्वायर करेंगे अर्थात 2 के पावर 1/3 के जब हम स्क्वायर कर देंगे तो आप कहिएगा कि सर 2 के पावर 1/6 हो जाएगा। ये सब एकदम क्लियर है ना? स्क्वायर करेंगे तो 2 के पावर 1/6 हो जाएगा। अब क्यूब कर देंगे तो हट जाएगा पावर, तब यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो 2 के पावर 1/6। कहीं अगर रहेगा कि 2 के पावर 1/3 और गुना का 2 के पावर 1/2/3 ऐसा रहेगा, तब पावर को हम जोड़ेंगे 2 के पावर 1/3 प्लस 2/3, काट छाट कर दिए तो 2 के पावर 1 होगी। तो ऐसे छोटा छोटा कैलकुलेशन आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। छोटा छोटा कैलकुलेशन क्या होना है क्लियर, तो क्लियर रहेगा तब मामला एकदम क्लियर हो जाएगा है। तो मान निकालना है गोला और अर्धगोला का आयतन, गोला और अर्धगोला का आयतन निकालना, गोला और अर्धगोला का आयतन निकालना। तो गोला और अर्धगोला का हम आयतन निकालने जा रहे हैं। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अच्छा आयतन नहीं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर पहले लिख देते हैं जिसे समझने में आसान हो। 4 पाई आर स्क्वायर हो गया और यहाँ हो गया 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो।
या स्मॉल आर और कैपिटल आर स्क्वायर हो गया, कट गया पाई से पाई, 2 से कट गया 2 बार, यहाँ हो गया 2 गुना 1 के स्क्वायर और यहाँ हो गया क्यूब रूट 2 अर्थात 2 के पावर 1/3 के स्क्वायर हो, 2 के पावर 1/3। हमें लग रहा है यहाँ कहीं कुछ गड़बड़ हम कर दिए थे क्या? यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 1/6 नहीं आएगा, गड़बड़ आप लोग भी ध्यान नहीं देते हैं विनोद भाई। यहाँ हो गया 2/3 क्योंकि गुणन हो जाएगा पावर, तो 2/3, 2 के पावर 2/3 हो, 2 के पावर 1/6 नहीं 2/3, क्योंकि 1/2 रहता रूट रहता तब 1/6 होता, 1/6 होता। देखा हम सब समझ जाते हैं कहाँ गड़बड़ हो जाता है, आप लोग को भी ऐसे समझना ही है। समझ करके हम लोग आंसर करते चलेंगे। चलिए यहाँ जब हम मान निकालेंगे तब ये हो गया 2 गुना 1 तो 2 हो गया अनुपात और 2 के पावर 2/3 हो गया। अच्छा यहाँ पावर कुछ नहीं है तो कहिएगा 1 है। अनुपात का मतलब ही भाग होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग। 2 के पावर 1/2 के पावर 2/3 हो और भाग है, इसका मतलब ऊपर जाकर के घट जाएगा, 2 के पावर 1 माइनस 2/3 घट जाएगा तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 1/3 और बटा में कुछ नहीं है तब 1 है, बटा में कुछ नहीं है ना तो 1 है, बटा में कुछ नहीं है 1 है। रेशियो निकालेंगे तो 2 के पावर 1/3 अनुपात 1 हो जाएगा, 2 के पावर 1/3 अनुपात 1 जो बी में है, B4 बाबा बजरंग बली की जय। साधारण सवाल था, सिर्फ कैलकुलेशन करना था, साधारण सवाल था, सिर्फ क्या करना था? कैलकुलेशन, कैल के साथ कुलेशन करना। कहेगा कि सिर्फ ये बाहर से जो है वो हुआ और ये जो हम बॉटम ले लेते तब एक टोटल सरफेस एरिया हो जाता। लेटरल सरफेस एरिया ही बाहर वाला लेटरल सरफेस एरिया जो 2 पाई आर स्क्वायर है और टोटल सरफेस एरिया ब्रीथ का भी जब हम क्षेत्रफल जोड़ देते ना, ये ब्रीथ का भी क्षेत्रफल हम जोड़ देते, टॉप ये बॉटम का, टॉप में तो कुछ है नहीं आधार, ये बॉटम में आधार सर्कल है, तो बॉटम वाले आधार नीचे वाले एक आधार का जब हम ऐड कर देंगे पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब कि टॉप वाले आधार और बॉटम वाले को छोड़कर, तो टॉप में तो कोई आधार है ही नहीं, बॉटम में एक सर्कुलर है, तो सर्कल के एरिया ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कहिएगा कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टॉप और बॉटम जब ऐड हो जाता है तो टोटल होता है, टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे तो लेटरल हो जाएगा या कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। ये तो हम लोग 11 कर चुके थे, याद है ना? 12 पर आ जाइए और 12 नंबर सवालों का आप आंसर करिए, ठीक है? ड्रा करके बनाना पड़ेगा। 13 नंबर है, किसी सर्कस का टेंट 3 मीटर ऊंचा तक बेलनाकार तथा उनके ऊपर शंकु है, शंकु का व्यास 105 मीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 63 मीटर है। तब टेंट को पूरा ढकने के लिए प्रयुक्त कपड़ा, तो प्रयुक्त कपड़ा का मतलब ढकने के लिए जो कपड़ा लाया जाएगा वो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, जैसे हमें 3 मीटर तक तो दिया है बेलनाकार, 3 मीटर तक बेलनाकार होना है, 3 मीटर तक क्या होना है? बेलनाकार होना, तो 3 मीटर तक बेलनाकार है। पहले देखिए हम लोग टेंट भी बना देंगे, हम लोग मिस्त्री में हैं, टेंट भी बना देंगे। तो यहाँ टेंट बना दिया गया और इसका व्यास भी हमें पता है, क्या पता है? व्यास पता है, व्यास पता है तो रेडियस भी पता हो जाएगा। यहाँ हाइट भी हमें पता है, बेलन का हाइट भी पता है। बेलन का हाइट क्या है? हालांकि बेलन का हाइट है जो 3 मीटर ऊंचा है, तिर्यक ऊंचाई 63 मीटर और रेडियस 100, रेडियस जब निकालेंगे रेडियस हो जाएगा 105 का आधा, रेडियस हो जाएगा 105/2 मीटर क्योंकि व्यास का आधा होगा। तो ये एक टेंट बनाए हैं, टेंट जैसा इमेजिनेशन करिए कि टेंट है सर, पहले बेलनाकार खूबसूरत लगने के लिए ऊपर शंक्वाकार और इसमें जो कपड़ा जो हम ढकेंगे, कपड़ा ढकने के लिए पहले लेटरल सरफेस एरिया शंकु का, कर्व सरफेस एरिया, फिर बेलन के कर्व सरफेस एरिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? टोटल एरिया को ऐड कर देने जा रहे हैं। प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और बेलन का 2 पाई आर एच, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। पाई और आर हम कॉमन ले लिए तो एल प्लस कितना हो गया सर? 2h। पाई का मतलब 22/7, रेडियस है कितना? 105/2 है। एल का मान कितना है? कहिएगा एल का मान 63 है। एच का मान कितना है? 2 गुना 3 6 हो गया, 2h। एम का मान, एच का मान 3 है तो 3 गुना का 6 हो गया। 7 से कट गया कितना बार में? 21 बार में। 2 से कट गया 11 बार में। 21 गुना 21 कितना हो गया? 1 3 और 2 231 हो गया, 231 हो गया और गुना का हो गया यहाँ 69 हो गया, 69। पाई आर एल प्लस का ये 15 समथिंग गड़बड़ कर दिया। हाँ देखिए 5 से नहीं 7 से कट गया 15 बार, 2 से 11 बार, 165 हो गया। 11 गुना 15 165 और ये 69 हो। यूनिट डिजिट देखिए तो कितना आ रहा है? हम कहेंगे कि इकाई का अंक आएगा कितना? 5। 5 एक ही ऑप्शन में। 11 का मल्टीपल भी होना है, चेक कर लेते हैं। यहाँ हो गया 3 4 5 9, ये भी है। 11 का मल्टीपल वो भी है। 3 का मल्टीपल देख लेते हैं 9, 5 3 8 1 9, यहाँ भी है, नहीं अब होगा। अब पूरा गुना कर दीजिए, अब पूरा गुना करके बताइए 165 में 69 से गुना करके बताइए कितना। अर्थात शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद क्या हो गया? कहेगा टोटल कपड़े में, कपड़ा जितना प्रयोग किया गया है कपड़े का वक्र पृष्ठ लिखा है, जिसका आधार की त्रिज्या 7 ऊंचाई 42 है। ये शंकु है। कमेंट बंद बात को समझ कि अगर एक क्या है? शंकु है। शंकु है तो जो इसका रेडियस जो होगा, शंकु है तो इसका रेडियस आर हाइट है, एल है, तो आप कह दीजिएगा पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया। दूसरा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बात को समझ। कर्व सरफेस एरिया है कि बाहर से, ये है जो एक राउंड बाहर से लगाया है टॉप और बॉटम को छोड़कर, तभी तो टॉप है जो अपेक्स है,
टॉप में अपेक्स है, कोई आधार है नहीं, और टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही, पाई आर एल तो होगा ही, लेकिन बॉटम में एक है ब्रीथ, ब्रीथ के क्षेत्रफल आप ऐड कर दीजिए, तब ये हो गया पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होगा, इनका जो आयतन शंकु का होता है ना वो बेलन के आयतन का 1/3 होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। चौथा जो है इसका लेटरल तिर्यक ऊंचाई एल का मान जो होगा, एल स्लांट हाइट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 4 गो फॉर्मूले इसमें याद रखिएगा जो आपको बहुत काम करेगा। क्या करेगा जी? बहुत काम करेगा। अब इस सवाल को बना दीजिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार की त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 24 है। तो त्रिज्या हो गया 7 और ऊंचाई हो गया 24। आधार की त्रिज्या 7, ऊंचाई 24 है, ऊंचाई 24 है। तो शंकु का टोटल सरफेस एरिया आ जाए, टोटल सरफेस एरिया शंकु का टोटल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। आधार की त्रिज्या दे रखा है और ऊंचाई दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर हो। हमें पाई का मान पता है 22/7, आर का भी मान पता है 7 है, और एल का मान पता नहीं है। तो एल 7, 24, 25 ट्रिपलेट से 7, 24, 25, क्योंकि जो ये है आर, ये है एच और एल है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यहाँ से मान फॉर्मूला पर लगा सकते हैं। एल बराबर आप लगा सकते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो गया जी? 49। 24 का स्क्वायर कितना हो गया कहिएगा? 576 हो। चीज लिख सकते हैं। तब एल का मान 25 है और आर का मान 7 है। तो यहाँ से 7 से 7 कट गया, 22 गुना कितना हो जाएगा? 32। 22 गुना 32 गुना कर दीजिए। 22 से 32 गुना 64, 4 हासिल 6, 64 और 6 70 हो गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, आप हैं जो 11 के विभाजता के नियम से भी आपके ऑप्शन है। 11 का मल्टीपल आप कहाँ चेक कर सकते हैं? 11 के मल्टीपल आप कहाँ चेक कर सकते हैं? जहाँ बेलन हो, जहाँ शंकु हो, जहाँ गोला हो, जहाँ वृत्त हो, ये सब में क्या होता है? पाई। और पाई का मतलब होता है 22/7। 22 का मतलब 2 गुना 11। 11 का मल्टीपल आप ढूंढ सकते हैं। बेलन, शंकु, गोला, वृत्त, अर्धगोला, शंकु, छीनक, जहाँ पाई इस्तेमाल हो रहा है वहाँ आप 11 के मल्टीपल से चल सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर करिए तो एकदम आंसर करिए तो गला में एकदम खराश बोले। शंकु के तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। तो सर रेडियस है, हाइट है, तो स्लांट हाइट भी हमें चाहिए। स्लांट हाइट ट्रिपलेट से बना दे। स्लांट हाइट ट्रिपलेट से 3, 4, 5 ट्रिपलेट टर्न होता है स्लांट हाइट। और इसका शंकु का आर बचा है। एल का मान कितना है कहिएगा? 5। और एल का मान यहाँ कितना है कहिएगा कि 5। आर का मान कितना है? 4। यहाँ 5 अनुपात कितना हो जाएगा? 9। 5:9। 5:9 इस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ए, गर्म पानी पी लीजिए सर, गर्म पानी, भीख की गोली। एल का मान 5 हो गया, एल का मान 5, आर 4 है तो 5, 4, 9, 5:9 की इस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ, एनटीपीसी 2025, इन अंकों के आयतन का अनुपात 2:3 है। इनका आधार का त्रिज्या दे रखा है, ऊंचाई का अनुपात दिया है, आयतन का रेशियो दिया है V1 और V1 V2, रेडियस का भी रेशियो दिया है R1 R2। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए H1 और H2 का रेशियो। हम कहेंगे कि शंकु का जो आयतन हो जाएगा वो 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। दूसरा आयतन हो जाएगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 बराबर आयतन हो जाएगा, यहाँ H1 है, H2, आयतन हो जाएगा V1/V2, आयतन हो जाएगा V1/V2, V1/V2 का आयतन हो पाई से पाई, 1/3 से 1/3, क्लियर, कट गया। अब यहाँ से R1 स्क्वायर, R1 का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर गुना H1 हो गया, H1 हो गया। R2 का स्क्वायर 2 है तो 2 का स्क्वायर गुना H2 हो गया, H2 हो गया बराबर V1 कितना है? 2 और V2 कितना है? 3 है सर। 1 का स्क्वायर 1 गुना H1 हो गया, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 गुना H2 हो गया, H2 हो गया, और यहाँ है 2/3। ये 4 को हम ऊपर लेके चल गए, इस 4 को ऊपर लेके चले गए, 4 को ऊपर लेके चले गए और 1 को नीचे लेके आ गए। H1/H2, H1/H2 का जो मान है 4 गुना 8 और बटे में 3, 8/3 है, 8/3 है, और 8/3 इस ऑप्शन में है, कहिएगा 8:3 ऑप्शन नंबर है। कुछ हिनक से चलिए, कुछ हिनक बाद में थोड़ा बताएंगे। ये परसेंटेज के सवाल है। 28 नंबर विधि कर दिया गया, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन। अच्छा, शंकु का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होगा, जो आयतन हो गया 1/3 पाई R स्क्वायर ए। 1/3 पाई ये कांस्टेंट है, हमें निर्भर करेगा R स्क्वायर एच पर। तो आयतन है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और आयतन है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट पर निर्भर करेगा। जितना बढ़ेगा हाइट उतना ही बढ़ेगा क्या? ऊंचाई। जितना हाइट बढ़ेगा उतना ही इसका आयतन बढ़ेगा, आयतन। लेकिन स्क्वायर रेडियस बढ़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर का करेंगे, अर्थात ये भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ऊंचाई में जब 100% वृद्धि किया गया है तो आयतन भी डायरेक्ट 100% बढ़ जाएगा, आयतन भी क्या बढ़ जाएगा? डायरेक्ट 100%। जितना हाइट बढ़ेगा उतना ही इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन रेडियस में रहता, अगर यही रेडियस रहता, यही क्या हो जाता? रेडियस, रेडियस रहता तो कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाता? यही हाइट नहीं कह करके कहता कि रेडियस हो गया, रेडियस बढ़ा है, तो रेडियस बढ़ा है तब क्या होगा? हाइट यहाँ हटाते हैं, हम रेडियस रखते हैं, कहता कि रेडियस में आपका इंक्रीजमेंट 100% का हो गया।
100% का रेडियस में हुआ। रेडियस तो 100% तो कहाँ काटेंगे। इंक्रीज हुआ है किसमें, रेडियस में। हाइट हटा रेडियस, रेडियस अगर रेडियस में बढ़ाया गया, रेडियस रेडियस अर्थात तो दो संख्या के गुणनफल पर निर्भर कर रहा है। तब आयतन में वृद्धि डायरेक्ट अब 100% नहीं, ये भी फॉर्मूला लगा दीजिएगा 100 प्लस 100 और प्लस का 100 गुना 100 बटे 100 हो जाए, तब 300% वृद्धि हो। इतना 300%, तो यही रेडियस में कह देता तब 300% की वृद्धि। लेकिन अगर रेडियस और हाइट दोनों अब कह देता रेडियस और हाइट दोनों, अभी सिर्फ रेडियस में, इससे पहले हाइट था तो डायरेक्ट 100% हुआ, अब है कि रेडियस में वृद्धि 300% हो गया। अगर कह देता कि रेडियस और हाइट दोनों में अगर 100% बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए रेडियस और हाइट दोनों, यहाँ जो वृद्धि किया गया है हाइट एंड रेडियस, हाइट एंड रेडियस, हाइट एंड रेडियस, ये ऊंचाई तथा त्रिज्या, ऊंचाई तथा त्रिज्या, ऊंचाई तथा त्रिज्या 100% बढ़ा दिया जाए। तो ऊंचाई और त्रिज्या 100% बढ़ा दिया जाए, तब हम आयतन कहेंगे कि आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। तो अब जब हम यहाँ से मान निकालने आए तो पहले तो आप निकाल दीजिए ए बी फॉर्मूला पर, ए बी फॉर्मूला लगा रेशियो से भी निकाल सकते हैं, या रेशियो से जो लगाना चाहते हैं तो आयतन हो गया। आयतन पहले रेडियस कितना है, कहेंगे रेडियस 200% बढ़ा दिया गया है। तब यहाँ जो आर स्क्वायर, तो रेडियस पहले 100 था, अब हो गया कितना 200, 100 से 200। एक बार और रेडियस लिखिए, दो बार है ना, दो बार 100 से 200। हम आयतन निकालने जा रहे हैं। आयतन ये हो गया, क्या कहेगा कि आयतन है, आयतन का रेशियो, आयतन पहले वाले और आयतन हो गया पहले वाला और अब वाला, अब वाला, अब वाला, पहले और अब। ये रेडियस लिखे, दो बार रेडियस है ना, रेडियस दो बार है और एक बार हाइट है ना, हाइट भी 100 से 200 हो गया, हाइट भी 100 से कितना हो गया 200 हो गया। अब हम इसको जब काटने छाटने आएंगे तो 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0, एक गुना हो गया और यहाँ हो गया 8। 1 से 8 कितना की वृद्धि हुआ, 7 के। किस पर वृद्धि, 1 पर। प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना, 700%। अगर दोनों में परिवर्तन रहता तो 700% आयतन इंक्रीज होता। सिर्फ हाइट में तीनों कंडीशन बताएं, तीनों कंडीशन हम आपको बताएं। सिर्फ हाइट में कहा 100%, रेडियस में बोला तब 300%, और रेडियस हाइट दोनों बोला 700%। रेडियस और हाइट दोनों बोला तो 700% वृद्धि। कितना वृद्धि, 700 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का टोटल, अच्छा बेलन का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होगा। 2 गुना 22 बटे 7, रेडियस कितना है जी 7 है, और ऊंचाई है 20, तो ऊंचाई हो गया 20 और प्लस